बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, पाकिस्तान में अक्सर ये कहा जाता है कि अदालतों में साल केस चलते हैं और केसेस का फैसला नहीं होता। बहरहाल एक फैसला आ गया है और पाकिस्तान के बड़े मशहूर मरूफ सबसे ज्यादा नामी गिरामी जो एंकर्स हैं और जो टेलीविजन पर्सनैलिटीज हैं उनमें ये लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ ये फैसला आ गया है। उनको ये सजा सुना दी गई है और साथ ही 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया गया है। अगर हम इस तरह के केसेस की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं पाकिस्तान में। हत्ता कि आप ये देखिए कि अभी हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई है कि जनाब जल्द अज जल्द मुकदमात में तेजी दिखाकर उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। लेकिन होता क्या है, फिर चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट बार हो चाहे कोई भी हो, उसका एतराज आ जाता है। दीगर हवालों से अपोजिशन शुरू हो जाती है, एतराज करना शुरू कर देती है। ये क्या हो रहा है? हालांकि पाकिस्तान को बने हुए 74 साल का अरसा गुजर गया है। 74 साल हो चुके हैं पाकिस्तान बने हुए और पाकिस्तान में केसेस के जो फैसले हैं वो 200 साल पुराने कवानीन के मुताबिक केसेस के फैसले हो रहे हैं। बाद केसेस में हमें कुछ जल्दी भी नजर आती है, जैसे कि फैसलवाड़ा साहब का केस बड़ी देर से चल रहा था और फिर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि फैसला जल्दी किया जाए, तो फैसला भी आ गया। अब आईनी और कानूनी माहिरीन जो हैं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि जनाब ताहयात नाअहली का अख्तियार आर्टिकल 62 और 63 के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। अब ये बात भी चल निकली है। बहरहाल आगे देखते हैं कि क्या होता है। हमारे यहाँ फैसला आने के बाद अपील में जाने का ऑप्शन भी मौजूद होता है। अपील में जाया जा सकता है। नाज़रीन, वो एक ऐसे एंकर हैं, एक वक्त था कि कोई भी उनका प्रोग्राम देखे बिना रात को सो नहीं सकता था। एक वक्त था। ARY से उन्होंने आगाज किया और बहुत मशहूर हुए और फिर उसके बाद वो कुछ अरसा जियो न्यूज में भी काम करते रहे और दीगर कई चैनल्स पर उन्होंने काम किया है और आजकल GNN पर प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बहुत मशहूर मरूफ एंकर हैं। अब एक मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ चल रहा था जिसका फैसला आ गया है और फैसले में ये कहा गया है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब 1 करोड़ रुपया जुर्माना अदा करें। उनको ना सिर्फ 1 करोड़ रुपया जुर्माना किया गया है बल्कि जिस चैनल से वो उस वक्त प्रोग्राम कर रहे थे न्यूज़ 1, उसको भी जुर्माना किया गया है। तो अब इसमें कहा यह गया है
कि डॉक्टर शाहद मसूद साहब पेश भी नहीं होते रहे और भी बहुत से इल्जामात जो हैं वो उन पर लगाए गए हैं। डॉक्टर शाहद मसूद पर मुकदमा किया था सईद गनी साहब जो हैं, जो उस वक्त सूबाई वजीर थे और अब भी सूबाई वजीर हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। तो सईद गनी साहब ने यह मुकदमा किया था डॉक्टर शाहद मसूद साहब के ऊपर। और सईद गनी साहब का कहना यह है कि डॉक्टर शाहद मसूद साहब बिला वजह मुझ पर करप्शन के इल्जाम लगाते रहे हैं और मुझे अपने हक में बात करने का मौका नहीं दिया गया और ना ही मेरा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मैं अपना मौक़िफ़ देने के लिए न्यूज़ वन के दफ्तर भी गया, जो कि मेरा हक था, और मैंने 2 दिन न्यूज़ वन के दफ्तर के बाहर बैठा रहा और इसके बाद मैंने जर्नलिस्ट बॉडीज को भी कई खत लिखे और जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो फिर मैंने अदालत से राब्ता किया। यह कहना है सईद गनी साहब का। ये नवंबर 2017 की बात है और मुकदमा 2018 में हुआ और फरवरी 2022 में इसका फैसला आ गया। और इस तरीके से डॉक्टर शाहद मसूद के खिलाफ और भी बहुत सी बातें होती रही हैं। इनके खिलाफ मुकदमे भी होते रहे हैं, हथकड़ियां लग गई हैं। वैसे ये बड़ी अजीब बात है, बड़े बड़े मुकदमात में हमने ऐसा नहीं देखा कि फैसला आ जाए और हथकड़ियां लग जाए। ऐसा बड़े बड़े मुकदमात में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर शाहद मसूद के साथ ये सब कुछ हुआ है और बहुत सी बातें उनके हवाले से होती रही हैं। और ये कराची की डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की अदालत है जिसने ये फैसला सुनाया है। अब जाहिर है डॉक्टर शाहद मसूद को हक तो है कि वो अपील में जा सकते हैं, लेकिन ये फैसला आना ही एक बहुत बड़ी बात है। एक नई नजीर है कि भाई बहुत ही सीनियर एंकर हैं जिनके खिलाफ फैसला आ गया है। और अब मैं देख रहा था कि फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि भाई बहुत से लोग इधर उधर की सच्ची झूठी खबरें लगा देते हैं, तो ये फैसला आ गया है और अब उन पर भी मुकदमात होने चाहिए जो झूठी खबरें शाया करते हैं, जो झूठी खबरें लगाते हैं। तो फवाद चौधरी साहब का कहना है कि उन लोगों पर भी मुकदमात होने चाहिए जो झूठ बोलते हैं, और जो और भी लोग हैं झूठ बोलने वाले, सब पर मुकदमात होने चाहिए, ये फवाद चौधरी साहब का कहना है। अब इस तरह की बातें हो रही हैं नाज़रीन। अब देखें कि एक मुकदमा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी किया हुआ है और बतौर वज़ीर आज़म वो अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा चुके हैं अदालत में कि किस तरह से ख्वाजा आसिफ ने वो बातें की और किस तरह से झूठे इल्जाम वज़ीर आज़म साहब पर लगाए, और अब ख्वाजा आसिफ को उनको साबित भी नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठे इल्जाम हैं। तो ये केस भी काफी अरसे से चल रहा है। इस तरह शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ केस किया हुआ है, कर चुके हैं वो। तो इस तरह बहुत से केसेस हैं। और हाँ, एक केस जो बरतानिया में हुआ, एक केस जो बरतानिया में हुआ था वो बहुत मशहूर भी हुआ था और वहां पर जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के करीबी साथी और दोस्त भी हैं, उन्होंने केस किया था इमरान खान साहब की जो साहब अहलिया है रेहाम खान, उन्होंने रेहाम खान पर केस किया था। ये अब रेहाम खान साहबा ने इल्जाम लगाया
कि PIA का जो होटल है अमेरिका में, इस पर उन्होंने कहा कि होटल को बेचने में जुल्फी बुखारी का कोई किरदार था। उन्होंने बताया कि जुल्फी बुखारी साहब को इससे कोई फायदा लेना चाहते थे। ये इल्जाम लगाया था रेहाम खान साहबा ने। तो रेहाम खान साहबा ने और फिर वो इल्जाम जो लगाया था फिर वो उसको साबित नहीं कर सकी और जुल्फी बुखारी साहब जो थे वो मुकदमा जीत गए और फिर जुर्माना भी हुआ और रेहाम खान साहबा जो है उनको जुल्फी बुखारी साहब से माफी भी मांगनी पड़ी। तो इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। मैंने बेशुमार लोगों के साथ ऐसा होते देखा है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए IG न्यूज़।